हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे इग्नू बीसीए न्यू का फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग आज फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या होता है, आपको कैसे करना होता है, आपके जो सवाल होते हैं बेसिक सवाल, आप लोग अभी न्यू एडमिशन लिए हो तो आपके जो जो बेसिक सवाल होंगे उन सब का मैं जवाब दूंगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले लेते हो तो आपके सब्जेक्ट्स कितने होते हैं। तो देखिए टोटल सब्जेक्ट्स होते हैं हम लोगों के 5। ठीक है, यहाँ देखिए पहला है सब्जेक्ट BEVAE 181। ठीक है, नाम है इसका इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, अब ये जो है BEVAE 181 जो क्या है, ये आप लोगों का सब्जेक्ट कोड हुआ और यही आपका मेन है। जब आप इग्नू में एडमिशन ले लियो तो आपको ये सब्जेक्ट का नाम जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इस पर उतना ध्यान नहीं देना है, आपको इसके सब्जेक्ट कोड पर ध्यान देना है कि ये क्या है। ठीक है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे तो आपको इस सब्जेक्ट कोड को चूज़ करना होगा, रिजल्ट पे आपको इस सब्जेक्ट कोड पे ही आएगा। ठीक है, ये नहीं कि आपको पूरा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ लिखा रहेगा, इसलिए कोड को एकदम अच्छे से आपको पता होना चाहिए कौन सा है। तो ये हो गया इन्वायरमेंटल स्टडीज़। फिर आता है BEGLA 136, इसका नाम है इंग्लिश एट वर्क प्लेस, है ना। उसके बाद आता है BCS 011 कंप्यूटर बेसिक एंड PC सॉफ्टवेयर्स। उसके बाद आता है BCS 012 बेसिक मैथमेटिक्स। और उसके बाद आता है BCSL 013 कंप्यूटर बेसिक एंड PC सॉफ्टवेयर लैब। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग का ये जो लास्ट सब्जेक्ट है BCSL 013, ये आप लोगों का लैब सब्जेक्ट है। लैब बोलिए प्रैक्टिकल बोलिए, बात एक ही होता है। ठीक है, तो ये जो बाकी चार है, बाकी चार आप लोग का थ्योरी है और एक लैब है। ठीक है, ये लैब का जो होता है इसका पढ़ाई भी अलग होता है मतलब, और इसका एग्ज़ाम भी आपको अलग ढंग से लेता है। पहले थ्योरी का सारा हो जाता है, उसके बाद लैब का एग्ज़ाम अलग ढंग से होता है। ठीक है, तो वो आप लोग का जब एग्ज़ाम होगा तो आप समझ जाओगे। तो यहाँ देखिए आप लोग ये 5 सब्जेक्ट आप लोग ने समझ गया, याद रखिएगा, इसको आपको याद करना है सब्जेक्ट कोड क्या है उससे। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए हम लोग इसका एग्ज़ाम मार्क्स भी देख लेते हैं कि कैसे आता है, ये कितना कितना मार्क्स का रहता है। तो देखिए एग्ज़ाम मार्क्स, पहला जो सब्जेक्ट है BEVAE 181, ये आप लोगों का 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, यानी कि वो क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, वो रहता है आपका। ठीक है, ये हो गया 50 मार्क्स का। उसके बाद आता है बिगला 136, ये आप लोगों का 100 मार्क्स का है। BCS 11 BCS 12 और BCSL 013, ये तीनों आप लोग का 100 मार्क्स का है। ठीक है, यानी कि आपका एक सब्जेक्ट 50 मार्क्स का है, बाकी सब 100 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का एग्ज़ाम मार्क्स। अब देखिए पासिंग मार्क्स में भी लोग रहते हैं कि पासिंग मार्क्स कैसे होता है। तो देखिए पासिंग मार्क्स क्या आता है, 20 आउट ऑफ 50, यानी कि 50 वाले जो होते हैं उसमें आप लोगों का पासिंग मार्क्स होता है 20। लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, लेकिन बहुत मतलब कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें 50 में से 18 ही चाहिए होता है पासिंग मार्क्स। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसे मन को एकदम ये दे के रखना है तो ऐसा समझिए कि आपको 50 में से 20 चाहिए पासिंग के लिए। ठीक है, और फिर 40 आउट ऑफ 100, 100 वाले में 40 ही चाहिए होता है। ठीक है, पासिंग के लिए। तो ये हो गया आप लोगों का पासिंग मार्क्स, यानी कि आप ये समझ गए होंगे, ये जितने भी 100 वाले हैं सब में आपको पासिंग मार्क्स है 40, और ये जो 50 वाला है इसमें हो सकता है आपका 20 और किसी किसी में 18। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हो गया पासिंग मार्क्स भी। तो ये सब हो गया। अब चलिए आपके जो सवाल है, बहुत सारे नए नए स्टूडेंट जो होते हैं उनके सवाल होते हैं कि क्या कैसे होता है, वो सब हम लोग अच्छे सभी मैं आपको पूरा बताता हूँ। ठीक है, तो पहले देखिए पहला सवाल होता है कि एडमिशन कंफर्म कब तक होता है और कैसे पता चलता है ना। लेकिन अभी जैसे आप लोगों ने न्यू एडमिशन लिया तो ऑब्वियस सी बात है एडमिशन किए होंगे, एडमिशन कंफर्म होगा, तो ये सवाल रहता है लोगों के मन में। तो देखिए एडमिशन आपने फॉर्म भर दिया तो 7 दिन में भी हो सकता है, 10 दिन में भी हो सकता है, 20 दिन में भी हो सकता है, 30 दिन में भी, 40 दिन और 50 दिन भी लग सकते हैं एडमिशन कंफर्म होने में। ठीक है, इसका कोई एक फिक्स डेट नहीं होता कि भाई आज की हो तो कल हो जाएगा या आज की हो तो 7 दिन बाद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 7 भी लग सकता है, 10 भी, 20 भी और 30 भी, समझे। और कैसे पता चलता है, तो देखिए जब आपने एडमिशन करते समय फॉर्म भरा होगा तो उसमें आपने ईमेल आईडी दिया होगा, तो उस पर आपको एक कन्फर्मेशन मेल आ जाता है। ठीक है, कि आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है, आपका ये इनरोलमेंट नंबर है, ये स्टडी सेंटर है, ये RCA वगैरह वगैरह आपको सब कुछ वहाँ पे लिख के बता देता है, समझे। तो कन्फर्मेशन मेल से आपको पता चल जाएगा। और जब आप दूसरा तरीका यही है, जब आपने एडमिशन फॉर्म मतलब फिल किया था तो आप वहाँ पे डैशबोर्ड पे जाके अपना यूज़र इस पे देख के वहाँ पे भी देख सकते हो, एडमिशन स्टेटस में कंफर्म दिखा देगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया कि एडमिशन कंफर्म के बारे में। उसका दूसरा ये होता है सवाल कि ये जो अभी आपने बताया कि कंप्लीट सिलेबस कैसे देखें। अभी जो मैं आपको बताया हूँ ये तो बस सब्जेक्ट का नाम है ना, कि ये सब्जेक्ट है भाई, पासिंग मार्क्स वगैरह वगैरह बताया हूँ, लेकिन ये इस सब का कंप्लीट सिलेबस कैसे देखें। तो देखिए उसके लिए मैं क्या करूँगा ना, अभी एक वीडियो ले आऊँगा, ठीक है, जिसमें मैं कंप्लीट सिलेबस बताऊँगा सभी सब्जेक्ट का। ये जो 5 सब्जेक्ट है इन सब का मैं ब्लॉक वाइज यूनिट वाइज करके बताऊँगा आपको कि इसका सिलेबस क्या है पूरा। ठीक है, तो आप वेट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा।
और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। तो अगर आप बहुत दिन के बाद देख रही हो और डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको भेज दूँगा। ठीक है, तो वो हो गया सब्जेक्ट के बारे में, कंप्लीट सिलेबस के बारे में मैं वीडियो ले आऊँगा बहुत जल्द। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, बुक कब तक आता है और ई बुक कैसे डाउनलोड करें। ठीक है, तो आपने जब एडमिशन ये किया होगा तो आपको बुक का भी ऑप्शन रहेगा, है ना, या तो आप ऑफलाइन बुक मंगवा लीजिए या फिर 15% का डिस्काउंट ले लीजिए, ऐसा करके कुछ आया होगा। तो अगर आप लोगों ने बुक मंगवाया होगा तो बुक आने का समय कुछ फिक्स नहीं होता है। ठीक है, ये आपको 1 महीने भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं, 4 महीने भी और 5 महीने भी। तो आप बोलोगे सर अगर ऐसा है फिर तो हो सकता है एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए बुक ना आए। तो यस, ऐसा भी हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा और आपका बुक ही ना आए, समझे। तो बुक के भरोसे नहीं रहना होता है कि भाई बुक आएगा तब मैं पढ़ना शुरू करूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों को। इसलिए इग्नू ई बुक भी प्रोवाइड कराता है। जो बुक आपको आने वाला है ना वही आपको ऑनलाइन आराम से मिल जाएगा PDF के फॉर्म में। ठीक है, तो ई बुक को कैसे डाउनलोड करें इसमें मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें मैं पूरा प्रोसेस बताऊँ कि आप कैसे बुक को डाउनलोड कर सकते हो। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिए कि बुक को कैसे डाउनलोड करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया बुक का आपको शॉर्ट। उसके बाद आया कि नेक्स्ट क्वेश्चन, असाइनमेंट क्या होता है और आंसर कहाँ से मिलेगा और सबमिट कहाँ करें, है ना। तो देखिए असाइनमेंट होता है जो आप लोगों को इग्नू की तरफ से मिलता है हर सेमेस्टर में। जब भी आप जाओगे तो आपको एक असाइनमेंट रहेगा, सभी सब्जेक्ट का उसमें क्वेश्चन दिए रहेंगे और उसका आंसर आपको लिखना रहता है। ठीक है, तो वो हो गया असाइनमेंट। अब देखिए असाइनमेंट का आंसर आपको इग्नू तो बोलता है कि भाई वो जो बुक है उसमें से ढूंढ के लिख सकते हो, लेकिन आप ये उसको कैसे भी लिख सकते हो, समझे। आप नेट से सर्च करके उसका आंसर लिख सकते हो, है ना, वो आपके ऊपर है जैसे चाहो। और अगर आपको मान लीजिए आंसर, हालांकि देखिए असाइनमेंट का आंसर आप लोगों को आराम से मिल जाता है, समझे, नेट पे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पेड रहता है, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपको असाइनमेंट का आंसर चाहिए तो आप मेरे को सिंपली इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए, इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं भी असाइनमेंट का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, तो मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा कैसे पे करना होता है, फिर मैं आपको असाइनमेंट का सॉल्यूशन दे दूंगा। बस आपको उसको देख के लिख देना है, नॉर्मल जैसे आपको देखे लिखे कॉपी में जैसे लिखते हैं ना वैसे, समझ गए। तो ये हो गया असाइनमेंट के बारे में। और सबमिट कहाँ करें, तो देखिए असाइनमेंट को सबमिट आप लोगों को स्टडी सेंटर पे करना होता है। ठीक है, आपको जो स्टडी सेंटर मिला है, जो आपका स्टडी सेंटर है, उस पर आपको असाइनमेंट जाके सबमिट करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासेस होते हैं और अगर होते हैं तो कब होते हैं, कहाँ होते हैं, ये सब। तो देखिए इग्नू में क्लासेस होने का कुछ फिक्स नहीं होता है ना। कई कई स्टडी सेंटर पर क्लासेस नहीं होते हैं, बहुत जगह पे होते भी हैं, लेकिन उसका ऐसा कोई फिक्स नहीं है। जैसे कि इग्नू बोलता है कि हम हर सैटरडे संडे को क्लासेस लेते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि भाई सैटरडे संडे को क्लासेस होगा। तो जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्लासेस नहीं होते सैटरडे संडे को, 99% जगह पे नहीं होता है ऐसे सैटरडे संडे को। लेकिन हाँ, इग्नू एक बार क्या करता है, एग्जाम से 1 महीने या 1.5 महीने पहले एक क्लासेस का शेड्यूल निकालता है, जिसमें आप कह सकते हो 7 दिन 10 दिन का एक क्लासेस होता है, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट का, लाइक एक सब्जेक्ट के लिए 2 दिन का क्लास हो गया, है ना, फिर दूसरा सब्जेक्ट के लिए 2 दिन के लिए, फिर तीसरा सब्जेक्ट का 2 दिन के लिए। तो इस तरह से आपका 10-12 दिन का क्लासेस का एक शेड्यूल बनता है, वो वाला क्लासेस ही आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इग्नू क्लासेस का कोई गारंटी नहीं होता है और वो ज़्यादा ये भी नहीं होता है जिससे आप कुछ अच्छा सीख पाओ, वो टाइम पास ही होता है, समझे। तो इसलिए आपको क्लासेस के भरोसे नहीं रहना है और खुद से पढ़ना है, खुद से करना है। ठीक है, आप ऑनलाइन करो, यूट्यूब से पढ़ो, है ना, मेरे चैनल पे पढ़ सकते हो, मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाता हूँ, तो आप उससे पढ़ो, खुद से करो, सब कुछ खुद से करना होता है इग्नू में, समझे। क्लासेस वगैरह का कोई गारंटी नहीं होता है। अब देखिए क्लासेस जो होते हैं उसका शेड्यूल आता है, तो उसके लिए आप स्टडी सेंटर से पता कर सकते हो कि भाई क्लासेस कब होंगे, उसका शेड्यूल कैसे मिलेगा मेरे को, वहाँ पे जाके बात कर सकते हो। और नहीं तो आप मेल पे भी क्लासेस का शेड्यूल आ जाता है, या फिर आपके RC की वेबसाइट पे भी क्लासेस का शेड्यूल अपडेट कर दिया जाता है। वहाँ पे आप फिर उसके हिसाब से आप अपना क्लासेस लेने जा सकते हो, वहाँ पे टाइम वगैरह दिया रहता है, आप उस टाइम में जाओ क्लासेस करो, समझ गए। तो क्लासेस के भरोसे नहीं रहना है, खुद से पढ़ना है। फिर नेक्स्ट सवाल आता है कि एग्ज़ाम कब होता है और एग्ज़ाम फॉर्म कब तक भरना पड़ता है वगैरह वगैरह। तो देखिए एग्ज़ाम आप लोगों का, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, BCA वाले जो होते हैं ना, वो कंफ्यूज हो जाता है कि 1 साल बाद एग्ज़ाम होगा या 6 महीने बाद होगा। तो देखिए BCA जो है ना वो सेमेस्टर वाइज है, यानी कि आपका हर 6 महीने में एग्ज़ाम होगा, समझे। तो अगर आप लोगों ने ये जनवरी 2025 में एडमिशन लिया है या फिर दिसंबर 2024 से ही शुरू हो जाता है एडमिशन, तो अगर आपने जनवरी 2025 में एडमिशन लिया या फरवरी 2025 में एडमिशन कंफर्म होगा या फिर मार्च में होगा एडमिशन कंफर्म, तो भी आप लोगों का एग्ज़ाम जो है जुलाई में ही होगा, समझे, जुलाई 2025 में, समझ गए। तो इस तरह से 6 महीने में, जिनका मार्च में भी हुआ है उनका भी जुलाई में होगा। तो अब वो मार्च वाले बोल सकते हैं कि भाई मार्च में हुआ है तो अप्रैल मई जून 3 महीने का ही है मेरा ये सेमेस्टर,
तो यस, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका एग्ज़ाम कब ख़त्म हुआ है, मतलब आपका क्या बोलते हैं एडमिशन कब कन्फर्म हुआ है। अगर आपका मार्च में हुआ है तो भी वो आपका जनवरी सेशन ही कहलाएगा, समझे। तो इसलिए जनवरी के बाद डायरेक्ट जुलाई में होगा एग्ज़ाम आप लोग का। फिर जो लोग जुलाई में एडमिशन लेते हैं उनका दिसंबर में होगा। तो आपका क्या हो गया, जो जुलाई आपने जनवरी में लिया, जुलाई में आपने फर्स्ट सेमेस्टर का दिया, दिसंबर में आप सेकंड सेमेस्टर का दोगे, फिर नेक्स्ट जुलाई में थर्ड सेमेस्टर का, फिर नेक्स्ट दिसंबर में फोर्थ सेमेस्टर का। तो इस तरह से आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और एग्ज़ाम फॉर्म कब तक भरना पड़ता है, तो देखिए एग्ज़ाम फॉर्म आप लोगों का एग्ज़ाम से 2 महीने पहले आ जाता है, 2 महीने 1.5 महीने पहले आ जाएगा। तो आप आराम से एग्ज़ाम फॉर्म भर दीजिए। फिर आपको एग्ज़ाम फॉर्म में अपने हिसाब से आप अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हो जो आपके आसपास का रहता है, तो आप वो वाला सेलेक्ट कर सकते हो। फिर वहाँ पे आपको एग्ज़ाम होगा, समझ गए। तो ये होता है पूरा आप लोगों का। इसके अलावा भी अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। और इस चैनल पे मैं प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ, ठीक है ना, ठीक है। इग्नू BCA से रिलेटेड मैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सभी सेमेस्टर का पढ़ाई ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ये जो BCA न्यू है ये तो अभी लेटेस्ट आया है, अगर आप लोग को नहीं पता है तो ये अभी 5-6 महीने पहले से ही शुरू हुआ है BCA न्यू। तो इसका भी उतना ज़्यादा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी मिलेगा वो मैं अभी की बात करता हूँ। तो अभी मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट अपलोड कर दिया फर्स्ट सेमेस्टर का, जैसे ये सारे सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाता हूँ, तो आप आराम से प्रीवियस ईयर पढ़िए। अब देखिए इग्नू में पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रीवियस ईयर को करना। अगर आप अपने सेमेस्टर के स्टार्टिंग से ही ना सभी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर 4 साल को एकदम अच्छे से कर लेते हो, 4 साल मतलब 8 पेपर, हर साल 2 एग्ज़ाम होता है, तो 8 पेपर अगर एकदम अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाएगा, समझे। अगर आप किसी कारणवश पूरा सब्जेक्ट नहीं भी देख पाते हो, नहीं भी पढ़ते हो, तो भी आपको प्रीवियस 4 साल यानी 8 पेपर को एकदम अच्छे से कर लेना है, ठीक है। और मैं प्रीवियस ईयर ही कराता हूँ, तो अगर आप सेमेस्टर के स्टार्टिंग से ही प्रीवियस ईयर पढ़ोगे तो आपका एग्ज़ाम A1 जाएगा, ठीक है। तो मैं इन सब सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर करवा चुका हूँ। तो आप सिंपली जाइए प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मेरे चैनल के, और वहाँ पे जाके कंटेंट देखिए, या फिर आप नॉर्मली यूट्यूब पे सर्च करके भी सब्जेक्ट कोड सर्च कीजिए और साथ में इग्नूवर्स लगा दीजिए, तो मेरे प्लेलिस्ट आ जाएंगे, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आप एकदम अच्छे से फॉलो कीजिए इस चैनल को। इस चैनल पे आपको पूरा BCA मिलेगा, यहाँ से लेके आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो ना, फर्स्ट से लेकर 6 तक आप इस चैनल पे बने रह सकते हो। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।